अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम जो हैं ये आपके एक क्लिक से हो जाएंगे। ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। हमला कहना इसको एक इंतहाई नामुनासिब अमल होगा, क्योंकि ये हमला नहीं, ये एक जवाबी कार्रवाई है। और ये जवाबी कार्रवाई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान ने खुद कहा है। अगर ये हमला होता तो इसमें इस नौइयत की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती। इस हमले में या इस जवाबी कार्रवाई में चंद मिसाइल और चंद ड्रोन इस्तेमाल किए गए, क्योंकि ये पहले ही बात बता दी गई थी कि हमको एक कैलकुलेटेड कार्रवाई करनी है दुनिया को दिखाने के लिए और अपने लोगों को चुप कराने के लिए। तो इस वजह से इसके अंदर चंद ड्रोन्स और कुछ मिसाइल इस्तेमाल किए गए। याद रहे, ईरान के अपने पास इससे कदरे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है, हिजबुल्ला के पास इससे कदरे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमास के पास इससे कदरे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये ड्रोन वाला ड्रामा और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। अगर ये हमला होता तो ये किसी और तरीके से किया जाता, क्योंकि ये एक जवाबी कार्रवाई थी, कैलकुलेटेड रखना था, इसीलिए पहले से प्लान था, बता दिया गया था। इस वजह से इन्होंने इन ड्रोन्स का और इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। अब लोग कहेंगे कि ये किस चीज़ की जवाबी कार्रवाई थी। चंद दिन पहले इजराइल ने टारगेट किया था ईरान की एम्बेसी को सीरिया में, जिसके नतीजे में ईरानी कमांडर्स और मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए थे। उसी वक्त ईरान ने कहा था कि हम एक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने लोगों को भी दिखाना था। और वो जो उनकी एक पिट्ठू उनके दुनिया भर में मौजूद हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दो तबके हैं, एक सऊदीज़ और एक ईरानी, जो कि कुछ सुनना कुछ समझना नहीं चाहते। तो इसी तरीके से पिट्ठू दुनिया भर में मौजूद हैं। तो उनको ये दिखाना था कि देखो कैसा मर्द मोमिन बच्चा है ईरान, किसी से नहीं डरता। और वो लोग इसको रिलेट कर रहे हैं फ़लस्तीन से, जबकि भाई वो खुद कह रहे हैं हमें हमारे एम्बेसी पे जो अटैक हुआ है उसका जवाब है। तो इसका फ़लस्तीन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो इनका मौक़िफ़ या वो इनका बयानिया हो जाता है ज़ीरो। अब जो लोग कहते हैं कि ईरान अमेरिकन प्रो रजीम में नहीं है, तो अमेरिका का स्टेटमेंट क्या है? अमेरिका का स्टेटमेंट है, अगर इजराइल ने अब कोई अटैक किया ईरान के ऊपर तो हम साथ नहीं देंगे। साफ साफ क्लियर चीज़ें हैं कि वो भी प्रो अमेरिकन रजीम का हिस्सा हैं ईरान वाले। अब लोग कहेंगे कि यार अगर ये प्रो अमेरिकन रजीम का हिस्सा है तो इन पे तो सैंक्शंस लगी हुई हैं। ये सैंक्शंस सिर्फ ड्रामा है। आप अगर देखें, इनके लिए पूरा जो इनका बैक डोर है वो ओपन है, इनके लिए ब्लैक मार्केट्स ओपन है। इनका तेल बहुत अरसे तक, बल्कि अभी तक आता है पाकिस्तान में, लेकिन 90s की दिहाई, 80s की दिहाई और ये 2000 वाला जो टाइम था उसमें ज़रा प्राइस डिफरेंस मेजर था। तो लोग एक मलमल का कपड़ा साथ रखते थे और गाड़ियों में भी बहुत डालते थे। आज तो बाइक वाले मोस्टली उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाड़ियों के अंदर भी एक लंबा इन्होंने शेयर रखा है। यहाँ पर एक अच्छी मार्केट कैप्चर करके रखी है ईरान ने, जो कि अब थोड़ी मतलब कम हुई है, लेकिन एक टाइम थी। और अभी भी उनके ये जो तेल है और जो उनकी मुतअद्दिद प्रोडक्ट्स हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स उनकी जाती हैं दुनिया में, स्मगल होके जाती हैं, लेकिन जाती हैं दुनिया में। और कोई हाथ नहीं डालता उन पे, क्योंकि बैक डोर उनके लिए खुला हुआ है, अमेरिका ने खुद खोला हुआ है। तो अब अगर आप देखें, अब जो लोग कहते हैं कि यार देखो ये सारा इनका अमल जो है ये सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ ईरान ही है जो हमास को भी सपोर्ट कर रहा है। तो यार हमास ने क्या किया है? चंद हज़ार रॉकेट मारे और उसके नतीजे में 35-40 हज़ार फ़लस्तीनियों को शहीद करवा दिया। आज स्कूलों में भी वो मर रहे हैं, आज अस्पतालों में वो मर रहे हैं, आज गज़ा के नाम पे वो बेचारे मर रहे हैं। क्या मतलब, क्या आपने जंग लड़ी है, क्या किया है? ये समझना तो बिल्कुल ही मैं समझने से कासिर हूँ। और इसी तरीके से अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी देखो ईरान तो खड़ा हुआ है फ़लस्तीन की साइड पर। अगर फ़लस्तीन की साइड पर होता तो बहुत पहले बहुत बड़े हमले हो चुके होते, कर चुके होते, बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके होते। आपको अगर याद हो कि जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी इराक के ऊपर, उस वक्त प्रो अमेरिकन रजीम का हिस्सा था ईरान, क्योंकि फैसिलिटेटर था सबसे बड़ा ईरान इराक की मुखालिफत में। तो जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से भी चीज़ें हुई, वो उसके अंदर ईरान का मेजर रोल था। तो अब अगर ये लोग समझते हैं आज के ये प्रो फ़लस्तीनी हैं और ये फ़लस्तीन की मोहब्बत में जंग में आगे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ाना सोच है। आपकी इस पे क्या राय है? आप कमेंट में आगा कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर्स का मेरा टारगेट है बकरीद तक, इसको पूरा कराने में मेरी हेल्प कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।